रोहितास को पकड़ा, आंसू पहुंचे और जवाब दिया, लीजिए महाराज, इस बच्चे का भी मोल लीजिए, इस बच्चे को मैं ले जाता हूँ। चलते समय रोहितास नन्हे नन्हे हाथों से पिताजी के पैरों को छूता है। हरिश्चंद्र ने चलते समय रोहितास को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोए और एक बात कही, बेटा कितना भी कष्ट आ जाए कभी धर्म को पीठ मत देना, धर्म का ख्याल रखना। बेटा को विदा किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी तारा और रोहित को लेकर चले गए। इधर कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर चले गए। पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाकर आए, भोजन के लिए दुकान सौंपती है। दुकान पर भोजन करने पहुंचे। भोजन लेकर के बैठकर खाने ही वाले थे, तब तक विश्वामित्र साधु का रूप बनाकर आए और मांग करके सारा भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगाने गए, लौट करके भोजन खाने दुकान पर पहुंचे। विश्वामित्र अंधे का रूप बनाकर आए, मांग कर सारा भोजन। लगातार 5 दिन तक विश्वामित्र भोजन मांग मांग कर खाते रहे। मेरी माँ विश्वामित्र जब मांग कर भोजन खाते रहे, हरिश्चंद्र कहने लगे, वारी वाह किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है, आज से अब मैं भोजन ही नहीं करूंगा। उसी दिन से महाराज ने भोजन का त्याग कर दिया। बिना भोजन किए हरिश्चंद्र को धीरे धीरे, मेरी माँ, धीरे धीरे 26 दिन हो जाते हैं। 26 दिन। जब 26 दिन हुए, एक दिन कालू मेहतर बोला, हरिश्चंद्र गलियों में झाड़ू लगाना तुझे आता नहीं, घड़ा उठा और नदी से जल भर ला। घड़ा लिया, नदी पर पहुंचे, घड़ा भर लिया, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा उठाकर सर पर रख कर चले जाए। घड़ा भर कर रख लिया, इधर उधर देखने लगे, कोई हो कोई हो कोई हो, कोई आ जाए घड़े से हाथ लगा दे। कोई नहीं आया तो बैठ करके रोने लगे और एक बात कह रहे हैं, बिगड़ी को नए कछु मोल है, बिगड़ी को, बिगड़ी को नए कछु मोल है, बिगड़ी को। नदी पर बैठे हरिश्चंद्र रो रहे हैं, बिगड़ी को नई कछु मोल है, बिगड़ी को, बिगड़ी को नई कछु मोल है, बिगड़ी को। एक दिन बिगड़ी हरिश्चंद्र की, एक दिन बिगड़ी हरिश्चंद्र की, दशरथ ने छोड़े प्राण है, बिगड़ी को, बिगड़ी को नहीं कछु मोल है, बिगड़ी को। और हरिश्चंद्र कह रहे हैं, समय चई कछु करवाए, बखत चई कछु करवाए, नदिया पे बैठो रोई रहूं,
बरिया भक्ति घर पानी एक दिन हमरा डालानी बरिया भक्ति घर पानी बिगड़ी को नहीं कछु तौल है बिगड़ी को नहीं कछु बोल है बिगड़ी को हरिश्चंद्र कह रहे हैं समय चाहिए कछु करवाई के नदिया में बैठो रो रो नदी पर बैठे बैठे हरिश्चंद्र रो ही रहे थे। तब तक सामने से रानी तारा का आना हुआ। तारा को आते देखा महाराज ने आंसू पोंछ लिए। मेरी तारा आ रही है, अब तो मेरे घड़े को जरूर रूपा देगी। तारा पास में आई। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम? हाँ महाराज। तारा बोली महाराज आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? इतनी बात कह पाई। हरिश्चंद्र की हिलकी नहीं रुकी। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कुछ मत पूछो। तारा मेरा एक काम कर दो, तारा मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज क्षमा करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है। हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा।